स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी के श्रद्धा मनु जो कि क्लास 12th की हैं कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हितरत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के श्रद्धा मनु शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। और प्रसंग यह है कि इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु को अपना परिचय देते हुए बताती है कि वह किस प्रकार उनके समीप पहुंची और साथ ही वह मनु को निराशा से उबरने के लिए प्रेरित भी करती है। तो देखिए, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। बलि का अन्न, उसका यहाँ पर तात्पर्य है कि मतलब रोजाना प्रतिदिन जीवों के लिए घर के बाहर रखे जाने वाला अन्न। तो श्रद्धा मनु को बताती है कि मैं हिमालय की सुंदरता देखते देखते जब यहाँ तक पहुंची तो वह कहती है कि मैंने जीवों के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाले जाने वाले अन्न को यहाँ पर बिखरे देखा। भूत हितरत किसका यह दान। तो वह कहती, श्रद्धा कहती है कि भूत हितरत यानी जीवों की भलाई में लगा हुआ। तो वो कहती है, श्रद्धा कहती है कि उस अन्न को देखकर मैं चौंक उठी कि बलि के रूप में दान किया गया यह अन्न इस निर्जन स्थान पर, इस सुनसान स्थान पर कहाँ से आया। तो वह कहती है, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसे मन में अनुमान। तो वह कहती है कि तब मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास में कोई जीवित व्यक्ति रहता है, उसी ने यह अन्न यहाँ पर बिखराया होगा। और वह कह रही है, और मैं उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच गई। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। तो तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, क्लांत मतलब दुखी, मुरझाना। तो वह कहती है कि हे तपस्वी, तुम इतने थके हुए, उदास और मुरझाए हुए क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग। तो कहती है, वेदना का यह कैसा वेग। तो तुम्हारे मन में वेदना यानी दर्द क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रहा है। तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो वो कहती है कि ओह, तुम अपने जीवन से इतने निराश क्यों हो, जबकि वो कह रही है जबकि तुम एक मजबूत पुरुष हो। तो बताओ यह कैसा उद्वेग, उद्वेग मतलब क्षोभ, चिंता। तो वह कहती है कि आप मुझे समझाएं कि आपका मन क्षोभ से क्यों भरा हुआ है। तो साहित्यिक काव्य का सौंदर्य भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, इसमें रस शांत है, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है। अब आगे देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। तो इसका प्रसंग वही है कि श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा देती है। तो वह कहती है, दुख की पिछली रजनी बीत, रजनी का मतलब रात। तो श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख की पिछली काली रजनी यानी रात के बीच ही, विकसता सुख का नवल प्रभात, की दुख की पिछली काली रात के बीच ही विकसता सुख का नवल प्रभात यानी नया सवेरा। तो वह कहती है कि काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। एक पर्दा यह जीना नील, छिपाए है जिसमें सुखगात। तो वह कहती है एक पर्दा, तो वह कहती है कि बीती हुई रात के झीने और नीले धुंधले के समान बीते हुए दुख की अनुभूति जो है सुख के बीच एक पर्दे के समान बनी हुई है। और वह कहती है छिपाए है जिसमें सुखगात, और वह सुख में अरुण के प्रकट होने का पूर्व संकेत है कि अब सुख रूपी सूरज निकलने वाला है, जिसे तुम समझे ओ अभिशाप। तो श्रद्धा आगे कहती है कि जिस दुख को तुम शाप समझते हो और यह समझते हो कि जगत की ज्वालाओं का मूल, और तुम यह समझते हो कि यह संसार की पीड़ा यानी दुख का कारण है। तो वह कहती है
ईश का यह वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। तो वह कहती है कि वह ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यही पीड़ा, यही दुख मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। कभी मत इसको जाओ भूल। तो कहती है इसे तुम कभी न भूलना। तो काव्य का सौंदर्य, भाषा वही साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है, छंद वही है, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है, और अलंकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा, रूपक एवं उपमा है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए कि पद्यांश के पाठ और कवि का नाम बताइए। तो पद्यांश के पाठ का नाम है श्रद्धा, मतलब पद्यांश का शीर्षक है श्रद्धा मनु, और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। अब आगे देखिए दूसरा प्रश्न कि जब श्रद्धा ने अन्न के कुछ अंश बिखरे देखे तो उसके मन में क्या प्रश्न उठा। तो जब श्रद्धा ने, उत्तर है इसका, जब श्रद्धा ने अन्न के कुछ अंश बिखरे देखे तो उसके मन में यह प्रश्न उठा कि बलि के रूप में दान किया गया यह अन्न इस निर्जन क्षेत्र में कहाँ से आया। तो कहती है फिर उस अन्न को देखकर ही उसने अनुमान लगाया कि यहाँ कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है। अगला देखिए, तपस्वी मनु को देखकर श्रद्धा ने उससे क्या कहा। तो तपस्वी मनु को देखकर श्रद्धा ने उससे कहा कि तुम्हें देखकर मुझे यह समझ नहीं आता कि तुम इतने थके हुए, उदास और मुरझाए हुए क्यों हो। तुम्हारे मन में यह वेदना क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रही है। तुम अपने जीवन में इतने निराश क्यों हो। वो कहती है जबकि तुम सभी प्रकार से सक्षम हो, दृढ़ पुरुष हो, तो आप मुझे यह समझाओ कि आपके मन में इतना अधिक क्षोभ क्यों भरा हुआ है। अगला देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में गृहस्थियों को किस नित्य कर्म का उल्लेख किया गया है। गृहस्थियों की किस, तो प्रस्तुत काव्यांश में गृहस्थियों द्वारा प्रतिदिन दिए जाने वाले भूत यज्ञ का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन भोजन करने से पहले भोजन का कुछ अंश निकालकर दूसरे प्राणियों के भरण पोषण के लिए घर के आसपास रख दिया गया था, और उस भोजनांश को ही बलि कहा जाता है। यानी उस भोजन का जो अंश होता है, जो बचा पहले निकाल दिया जाता है, उसको ही बलि कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, इन पंक्तियों में श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है। तो इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। इसके बाद देखिए कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, इस पंक्ति का भाव यह है कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। इसलिए मनुष्य को दुख पाकर निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। अगला प्रश्न, यहाँ शाप समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में क्या कहा गया है। यहाँ शाप समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में श्रद्धा मनु से कहती है कि जिस दुख को तुम शाप समझते हो, यह समझते हो कि संसार यह संसार की दुखों का कारण है, वह मनुष्य को ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यही दुख, यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो बच्चों, यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करते रहिए। धन्यवाद।